नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल, इसका सिलसिलावार दर्स जारी है। अब तक हम अपने 10 सिलसिले मुकम्मल कर चुके हैं और 10 सिलसिलों के अंदर हम 4 अबवाब मुकम्मल कर चुके हैं। पिछला बाब वो हमारा नमाज की फजीलत के बाब में था और अब जो बाब अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है वो बाब है बाब फ़द्ल सलातिल जमाअति वल खुताई इलैहा, कि जमात के साथ नमाज और उसकी तरफ चलने की फजीलत का बाब। अब नमाज के लिए चल के जाना ये अम्र फजीलत है, हर कदम उठाना ये अम्र फजीलत है। इसके ऊपर हम पिछले 2 जो हमारे बयानात गुजरे हैं उसके अंदर भी हमने काफ़ी रोशनी डाली है, लेकिन इमाम ने बाकायदा जमात की फजीलत और जमात को हासिल करने में चल के जाने की फजीलत पर अब बाब बांध दिया है, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और ये हदीस नंबर 60 है। हदीस नंबर 60 हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ये जलीलुल क़दर ताबई हैं। फरमाते हैं कि अंसार में से एक आदमी पर मौत का वक्त आया तो उन्होंने फरमाया घर में कौन है? जवाब दिया गया कि आपके घर वाले और आपके भाई और आपके साथी मस्जिद में हैं। तो उन्होंने फरमाया मुझे बिठाओ। तो उनके बेटे ने उन्हें अपने सीने का सहारा देकर बिठाया। तो उन्होंने आंखें खोली और कौम पर सलाम कहा। तो कौम ने सलाम का, यानी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कलिमात खैर कहे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे एक हदीस बयान करने लगा हूँ जो मैंने किसी से बयान नहीं की। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और सिर्फ सवाब की गर्ज से तुमसे बयान करूँगा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीके से वज़ू किया फिर मस्जिद की तरफ निकला बस जमात के साथ नमाज पढ़ी, वो नहीं उठाता अपना दायां कदम मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए नेकी लिख देता है, और नहीं रखता बायां कदम मगर उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसका एक गुनाह मिटा देता। यहाँ तक कि वो मस्जिद में आ जाए, वो करीब से आए या दूर से आए, बस जब वो इमाम के साथ नमाज पढ़ के फारिग होता है
तो उसको बख्श दिया जाता है। अगर उससे कुछ रकते रह जाएं और वो इमाम के फारिग होने के बाद पूरी कर ले तो उसके लिए भी यही है, यानी उसे बख्श दिया जाता है। अगर वो इस हालत में आया कि जमात हो चुकी और उसने रुकू और सजदा कामिल अदा किया तो उसका भी यही हुक्म है, यानी उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अब मुराद क्या है? मुराद ये कि वो नीयत नमाज की और जमात हासिल करने की नीयत से घर से निकला। अगर उसको जमात नसीब हो गई, एक तो उसको कदम कदम पे गुनाह मिटते हैं और नेकियां लिखी जाती, और दूसरा ये है कि जब वो मस्जिद में पहुंचता है, नमाज पढ़ता है, तो नमाज के इख्तिताम पर उसकी बख्शिश हो जाती है, यानी बख्श दिए जाने वाले लोगों में वो शामिल हो जाता है या उसके सगायर बख्श दिए जाते हैं। फिर देखें, अगर कोई आधी नमाज में आके मिला तो अपनी बकिया नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए भी यही हुक्म है। और अगर कोई आया जमात हो गई थी पर वो नीयत जमात हासिल करने की से आया था, लिहाजा वो आकर जब नमाज पढ़ के फारिग होगा उसका भी यही हुक्म। जमात की कितनी फजीलत है। लिहाजा अगर हम कोशिश करें तो इसकी फजीलत को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये नियत करें कि अगर मैं जमात के लिए निकलूं तो हर कदम पर मुझे सवाब मिलेगा, दाएं कदम पर, बाएं कदम के ऊपर गुनाह मिटेंगे। और तसव्वुर ये करे कि अल्लाह की रहमत मुझे कामिल वुजू करने के बाद नियत नमाज से मस्जिद की तरफ जमात के हुसूल की खातिर जाने पर कदम उठे दायां तो सवाब लिख देती है, नेकी लिख देती, और अगर मैं बायां कदम उठाऊं तो मेरे गुनाह माफ कर देती। इसकी तरफ अगर तवज्जो रहे तो अशद इम्कान है कि बंदे का जमात के साथ नमाज पढ़ने का ज़हन बन जाए। हदीस नंबर 61 में देखें, अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ी उसके लिए जहन्नम से बराअत और निफाक से बराअत लिख दी जाती है। अब इसकी औलिया अल्लाह ने बड़ी ताबीरात बयान की, आइम्मा और मुहद्दिसीन और शारहीन ने इस पर बहुत कलाम किया। यानी कि 40 दिन का ये क्राइटेरिया जो मुकर्रर किया है, इसके अंदर फजीलत है। माना कि आप देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप 40 दिन अपना लेते हैं तो वो आदत में आ जाती है। तो फरमाया कि जो 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़े उसके लिए जहन्नम से बराअत और निफाक से बराअत लिख दी, यानी वो मुनाफिक नहीं हो सकता, और चूंकि उसके बाद आदत में आ जाएगी नमाज तो वो दोस्खी भी नहीं हो सकता, चूंकि नमाजी जन्नत में जाएंगे तो वो जन्नत में जाएगा। और फिर औलिया अल्लाह बाकायदा ये इस चीज़ की बाकायदा तलकीन किया करते कि कोई वजीफ़ा देते तो फरमाते इसको इतने दिन पढ़ते रहो, और अगर जमात की आदत बनानी है, नमाज की आदत बनानी है, तो मुरीदीन को ये कहना कि इतने दिन तक इस पर अमल करते रहें। तो बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई एक ही बार पढ़ लें, इतने दिन क्यों पढ़ना, इतने दिन ही क्यों पढ़ना, किसी हदीस में आया है? ऐसे सवालात होते हैं। हाँ भाई, ये हदीस में आया है, और हदीस में इस तरह की और भी बहुत दर्जनों मिसालें मिल जाएंगी आपको इस तरह की हदीस के अंदर। कहते हैं कि 40 दिन जो काम करते, चूंकि वो आदत में आ जाता है उसके बाद, इसलिए फिर 40 दिन की आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 40 दिन जमात की पाबंदी करे वो दोज़ख से भी बरी हो जाता है और निफाक से भी, वो मुनाफिक नहीं होगा। क्यों? नमाज बंदे को मुखलिस बनाती है और नमाज बंदे को दोज़ख से निकाल के जन्नत में डालती है। तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो दोस्ती हो सकता है क्योंकि दायमन आदत बन जाएगी उसकी, और ना मुनाफिक हो सकता है। क्यों? नमाज की कसरत बंदे को निफाक से निकाल देती है, मुखलिस बनाती है। हदीस नंबर 62, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का अजर अकेले नमाज पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा है। इसी तरह हदीस नंबर 63 भी अल्लामा इब्न शाहीन हज़रत अबू हुरैरा से लाए, वो भी इसी मतन के साथ है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना
अकेले नमाज पढ़ने से 25 दर्जे ज्यादा फजीलत की बात है। और इसी तरह बाद रिवायात में 27 दर्जे की भी है। तो आप देखें, एक होता अकेला नमाज पढ़ना, उसकी फजीलत और अजमत यह है कि वो अकेला नमाज पढ़ी तो एक नमाज का सवाब, और अगर वो जमात के साथ पढ़े तो फिर क्या, उसका सवाब 25 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो बंदे को जैसे दुनिया में हर काम के अंदर ज्यादती की लालच होती है, कसरत की लालच होती है, तो नमाज में भी होनी चाहिए ना। जमात के साथ नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब है। सो फिर नमाज को जमात के साथ पढ़ने की हिर्स पैदा करें अपनी आदत के अंदर। हदीस नंबर 64 देखें। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी एक का जमात के साथ नमाज पढ़ना उसके अपने घर और बाजार में नमाज पढ़ने से 20 और कुछ दर्जे अफजल है। अब यहाँ 20 का दर्जा, यानी कि मुख्तलिफ हदीस के अंदर 25 दर्जात की भी बात है कि जो जमात के साथ पढ़ता है उसको 25 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है। 20 दर्जे की भी हदीस जो अभी पढ़ी है, और फरमाया उससे कुछ दर्जे ज्यादा यानी 25 या 27 दर्जे का सवाब मिलता है। और तुम में से हर एक नमाज में यही है, जब तक वो नमाज के इंतजार में है फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, और जब तक वो अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहता है तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल रहमत भेज इस पर, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर रहम फरमा। और जब तक वो कोई बातचीत ना कर ले और किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे, तब तक अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, उसके लिए रहमत की, अल्लाह के फजल की दुआ करते हैं। लिहाजा इससे चंद आदाब भी सीखने को मिले। वो ये कि जब आप मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में जाकर तकल्लुम ना करें। मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मस्जिद के अंदर खामोशी, इस नीयत के साथ कि ये मस्जिद का एहतराम भी है। और दूसरा ये कि जितना ज़्यादा मैं अपने आप को दूसरे से बात करने से रोकूंगा, उतना ज़्यादा जिक्र कर पाऊंगा, उतनी इबादत कर पाऊंगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहूंगा। तो फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को तकलीफ दे दे और या फिर दूसरे से बातचीत करे, तो ये अमल, चूंकि आप देखते हैं कि बात करने का अमल बंदे को नमाज से खारिज कर देता है, तकलीफ देने का अमल नमाज से खारिज कर देता है। तो अगर कोई बंदा, बाज़ उलमा ने बाज़ हदीस की शरह करते हुए ये बात लिखी है और फरमाया कि जो बंदा नमाज की इंतज़ार के अंदर बैठा होता है खामोशी के साथ, तो वो अपने आप को नमाज के हुक्म में समझे। माना कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते रहमत भेजते हैं, उसको नेकियां मिलती हैं। इसी तरह जो नमाज के इंतजार में बावजू होकर घर से चला, उसकी नेकियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। और वो मस्जिद के अंदर जाकर नमाज के इंतजार में बैठा है तो उसको उस बैठने का भी सवाब मिलता है। इस एतबार से लिहाजा इससे ये पता चला कि मस्जिद में जाए, एक तो बाजमात नमाज की फजीलत की बात हुई, दूसरा ये कि मस्जिद में जाकर किसी को तकलीफ ना मस्जिद से बाहर दे ना मस्जिद के अंदर दे, और दूसरा ये कि मस्जिद के अंदर खामोशी इख्तियार करें या कसरत के साथ जिक्र करें, किसी से बातचीत करके अपनी फजीलत और सवाब को कम ना करें। हदीस नंबर 65, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं दलालत न करूं उस चीज पर जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल खताएं माफ फरमाता है, उसकी वजह से नेकियां ज्यादा होती हैं। हमने अर्ज की, जी हाँ, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि सख्त सर्दियों में अच्छे तरीके से वुजू करना, ज्यादा कदमों के साथ मसाजिद की तरफ चल के जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, पस नहीं है तुम में से कोई एक जब वो अपने घर से वुजू करके निकलता है मुसलमानों के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, फिर वो बैठ जाता है अपनी जगह दूसरी नमाज के इंतजार में, मगर फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। अब क्या है, फरमाया कि सख्त सर्दी है और वो कामिल वुजू करके, जल्दी जल्दी वुजू करके नहीं, कामिल वुजू करके घर से निकला तो उसकी नेकियां शुरू हो जाती हैं। वो मस्जिद में गया, उसने नमाज पढ़ी,
और नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद में बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, या अगली नमाज के इंतज़ार में बैठा रहा, या जो जमात जिस नमाज की जमात हासिल करने गया उसी नमाज की जमात के इंतज़ार में बैठा रहा, तो कहा क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के ऊपर, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला अपने इस नमाजी पे रहम फरमा, ऐ मौला इस नमाजी पे रहमत नाजिल फरमा, अपनी बख्शिश नाजिल फरमा। दुआ कौन करते हैं? फरिश्ते करते हैं। फरिश्ते वो मखलूक हैं जो गुनाह नहीं करते, यानी कि ऐसी मखलूक से अल्लाह ताला ऐसे नमाजी के जो जमात के हुसूल के लिए कामिल वुजू करके और सर्दियों या फुल गर्मियों जैसी तकलीफ को बर्दाश्त करके मस्जिद पहुंचा और इंतज़ार कर रहा है जमात के साथ नमाज पढ़ने का, तो क्या है, फरिश्ते उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया उन फरिश्तों को, क्यों? फरिश्ते बेगुनाह हैं और वो गुनाह नहीं करते, गुनाहों से पाक होते, तो अल्लाह पाक मखलूक से ऐसे नमाजियों के लिए दुआ फरमाता है। फिर आगे हदीस नंबर 66 लाए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। पीछे मैंने हदीस पढ़ी थी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की, हदीस नंबर 63, उसके अंदर 25 दर्जात का जिक्र था, और इसी तरह हदीस नंबर 64 के अंदर 20 और उससे कुछ जायद के लफ्ज थे। यही रिवायत अल्लामा अपनी किताब में लाए हदीस नंबर 66 पे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला के तरीक से, फरमाया कि जो नमाज पढ़ता है जमात के साथ, उसकी और अकेले नमाज पढ़ने में 27 दर्जे की फजीलत का दरमियान के अंदर 27 दर्जे फजीलत है। जो जमात के साथ पढ़ता है उसको 27 दर्जे फजीलत मिलती है, और जो अकेला पढ़ता है उसको सिर्फ एक नमाज की फजीलत मिलती है। फिर आगे देखें हदीस नंबर 67 में हजरत अबी सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि बेशक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ नमाज अदा करना तन्हा 25 नमाज पढ़ने के बराबर है। नफिल नमाज वहां अदा करना जहां उसे कोई देख ना रहा हो, उन 25 नमाजों के बराबर है जो लोगों के सामने पढ़ी जाती है। यानी कि वो नफिल जो अकेले में उसने पढ़े और वो नफिल जो लोगों के अंदर उसने पढ़े, यानी इनमें भी फर्क है, क्योंकि तन्हाई की जो इबादत होती है उसमें और लोगों के अंदर जो इबादत की जाती है उसमें फ़र्क होता है। और दूसरा ये कि फरमाया कि अकेला पढ़ना नमाज और जमात के साथ पढ़ना 25 दर्जात हैं अफजलियत के इसके अंदर, जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों के। और अगला कि ये कि जिसने नफिल नमाज पढ़ी लोगों के अंदर और अकेले में, तो अकेले नफली नमाज को लोगों के अंदर नफली नमाज पढ़ने वाली नमाज पर तरजीह दी। क्यों? जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ही ज़्यादा रियाकारी का खदशा ज़्यादा है, ख्यालात बढ़ जाने का खदशा ज़्यादा है, और जब बंदा अकेला नमाज पढ़ता है उसमें दिखावा ना होने के बराबर होता है और उसके अंदर सुकून और इत्मीनान होता है। इसलिए कहा कि जो अकेले नमाज पढ़ी जिसमें कोई देख ना रहा हो, वो नफली इबादत क्राउड के अंदर नफली नमाज पढ़ने वाली नमाज से ज़्यादा फजीलत की बात है। और जो फ़र्ज नमाज है वो अकेला नमाज पढ़ने से जमात के साथ पढ़ने में अफजलियत है उसमें। लिहाजा इसीलिए उलमाए किराम तरगीब दिलाते हैं कि सुनन और नवाफिल की अदायगी घर में होनी चाहिए, ताकि नमाज पढ़ने की बरकतें घर में भी रहें, और फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए आए ताकि मस्जिदें भी अल्लाह के ज़िक्र से आबाद रहें। नमाज फ़र्ज जमात के साथ मस्जिद में अदा करने की फजीलत है, और नवाफिल की कसरत अकेले तन्हाई के अंदर करने में अफजलियत की तरफ इशारा है इस हदीस से पाक। तो ये इस बाब के तहत बाब नंबर 5 जो है ये हदीस नंबर 67 के ऊपर जाकर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर इस पूरे बाब के अंदर अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह टोटल 7 अहादीस लाए जो जमात की फजीलत के बाब में है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे अगले बाब में
का दर्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और अगला जो बाब है वो नमाज इशा और नमाज फ़जर जमात के साथ अदा करने की फ़जीलत पर है। तो इंशाल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।